नमस्कार दोस्तों, डी डायरेक्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है द चाणक्य डायलॉग्स का, यानी कि मेजर गौरव आर्या का। इसका टाइटल है चाइनाज डबल स्पीक एक्सपोज्ड, सपोर्ट्स एंड अपोजेस G20 एट सेम टाइम। तो आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि चाइना बेचारे को समझ में नहीं आया कि करें तो क्या करें। एक तरफ उसने वो जो G20 की डिक्लेरेशन हुई, चाइना ने भी किया। बाद में चाइना की तरफ से खबरें आ रही हैं कि जी सबोटाज कर रहा है इंडिया और अपने हिसाब से काम कर रहा है, ये तो बड़ा गलत काम कर रहा है। मतलब ये भी आवाजें उठने लगी। तो मतलब चाइना को समझ में नहीं आया कि क्या करें। उसकी स्थिति जो थी वो सांप छछूंदर वाली हो गई। सांप ने छछूंदर को पकड़ तो लिया, लेकिन ना उगलते बन रहा था ना निगलते बन रहा था। अब G20 में क्या हुआ कि ना तो वो मना कर सकता था कि मैं डिक्लेरेशन पर साइन नहीं करूंगा, तो मजबूरी में डिक्लेरेशन पर साइन भी की और उसके बाद आवाजें भी उठा रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, अपने फायदे के लिए भारत इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा वैसा। बाकी सारी दुनिया कह रही कि बहुत शानदार हुआ है। तो चलिए मेजर साहब क्या कह रहे हैं देखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, दो मुंहा सांप है चीन, दो मुंहा सांप, ठीक है। और एक एक मुंह से उसकी दो दो अलग अलग जबानें निकलती हैं। अब मैं आपको एक्सपोज करके दिखाता हूं। चाइना, चोर चाइना, चूरन चाइना, चटकी चाइना, चतुर चाइना, ठीक है। अब देखो, चालाक चाइना, ये पांचवा था उसका नाम, चालाक चाइना। देखिए, चाइना ने G20 की करी तारीफ, ठीक है दोस्तों, ये नोट्स कह रहे हैं। देखिए, ये है आपकी द हिंदू.com की खबर है। हिंदू कहता है चाइना बैक्स न्यू दिल्लीज डिक्लेरेशन, फोकस अवे फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स। अच्छा, जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था, जो मोदी जी ने सबको बधाई दी थी कि भाई आप सबकी, वो 100% लोगों ने अग्री करा, चाइना ने भी अग्री करा। चाइना ने बोला कि नहीं यार, ये बहुत बढ़िया है। और भारत ने जियोपॉलिटिक्स के परे, यानी कि जो जियोपॉलिटिक्स है, देश और दूसरे देश के जो संबंध होते हैं, इनसे परे मानवता की बात करी है। एक मिडिल पाथ लिया है, बोला कि चलो सबका साथ ले लो, सबको एक साथ इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है। ये जरा स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा दो मुंहा सांप क्यों कह रहा हूं मैं चाइना को। दोस्तों, Beijing's opposition to reference to Ukraine, the New Delhi declaration dropped the mention of Russia's aggression against Ukraine, as had been stated in last year's Bali declaration, had been the most significant of several sticking points in forging a consensus. अच्छा, तो वो यूक्रेन वाला था मामला, वो ड्रॉप कर दिया। Declaration also reaffirmed that G20 is the premier forum for international economic cooperation. ठीक है, ये भी चाइना ने बोला बिल्कुल ठीक बात है भैया। तीसरी चीज है कि यानी कि G20 जो इकोनॉमिक्स है, दुनिया भर का जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, इकोनॉमिक्स है, ट्रेड है, उस सब का टॉप फोरम जो है वो G20 है। ये भी चाइना ने बोला जी बल्ले बल्ले, शावा शावा, वेरी गुड मोदी जी, वेल डन। तीसरे, ऑफिशियल स्टेट रन Xinhua news agency in a commentary following the issuing of declaration once again targeted the West for trying to bring geopolitical tension. अच्छा, Xinhua न्यूज एजेंसी है, इसने बोला कि साहब वेस्ट गड़बड़ कर रहा है, यानी कि जो गोरे देश हैं, पश्चिमी देश हैं, वो गड़बड़ कर रहे हैं G20 में। ठीक है जी, भारत का नाम नहीं लिया, कह रहा है वेस्ट गड़बड़ कर रहे हैं, भारत ठीक काम कर रहा है, भारत भाई है हमारा, हिंदी चीनी भाई भाई। याद है पीठ में चाकू उतारने से पहले 1962 में भी हिंदी चीनी भाई भाई बोला था, वही हिंदी चीनी भाई भाई इन्होंने अब भी खोल दिया। अच्छा, फिर बोला ली क्वांग स्पीच, बोला कि ऑल कंट्रीज टू रिस्पेक्ट वन अनदर, सीक कॉमन ग्राउंड वाइज शेल्विंग डिफरेंसेस। और फिर उन्होंने बोला कि यानी कि सारे लोग अपने मतभेद भूल के एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। ये चाइनीज प्रीमियर जो है ली क्वांग, और अब ये कहता है कि G20 नीडेड यूनिटी इंस्टेड ऑफ डिवीजन, कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन एंड इंक्लूजन इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूजन। यानी कि सब मीठी मीठी बात इन्होंने कह दी, ठीक है, सब मीठी मीठी बात इन्होंने कह दी कि जब G20 में जरूरत है हम लोग भेदभाव भूल के कॉमन प्लेटफॉर्म में आए, लड़ाई झगड़ा ना करें, प्यार मोहब्बत की बात करें, ठीक है, तुम मेरे टिफिन से खाओ, मैं तुम्हारे टिफिन से खाऊं, ये सब जो स्कूल की बातें होती हैं, सब चाइना ने बात करी। और चीनी चोर चला गया चाइना, वो चाइना में गया और वहां से चाइना में। अब देखो, चाइनीज जो मीडिया है ना दोस्तों, चाइनीज मीडिया बात करता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, क्योंकि वहां पे इंडिया जैसा मीडिया थोड़ा ना है कि मोदी जी से 10 सवाल पूछ लिए सवेरे और 15 पूछ लिए शाम को, और दोपहर में 1-2 और पूछ लिए। ना ना, वहां पे तो जो आपको बोलेगा शी जिनपिंग, भाई साहब आपको वही करना है। आपको और आपके बीवी बच्चों को और आपके माँ बाप को उठाना तो अलग चीज है, आपके जो अपार्टमेंट ब्लॉक है ना, उसके 3 नेबर इधर और 3 पड़ोसी इधर को भी उठा के ले जाते हैं वो लोग, कि इसी ने गंद मचाई होगी, इनके भी दिमाग इसने इन्फेक्ट कर दिए होंगे, इनको भी उठाओ। चाइना में ये काम होता है। तो चाइना में कोई भी अखबार, कोई भी थिंक टैंक जो भी होता है, वो सरकारी परमिशन के बिना नहीं। चाइनीज कानून ऐसा है सख्त, आप सरकार के खिलाफ मुंह खोल के दिखाइए एक बार।
जो भारत में इतने लोग हैं ना ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं चाइना का बड़ा प्लान है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, राहुल गांधी जी ने भी बोला था। राहुल गांधी जी से बोलो कि जो आप बोलते हो इंडिया में वो चाइना में बोल के दिखाओ एक बार। ना स्वाद आ गया तो मेजर का नाम बदल देना। मैं राहुल जी को कुछ नहीं कह रहा, उनकी पॉलिटिक्स उनकी है और मुझे पॉलिटिक्स में उनकी मुझे किसी की भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। भाई राहुल गांधी, मैं नाम क्यों लूं राहुल गांधी का, मुझे किसी की भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा कोई भी हो, मुझे पॉलिटिक्स में ही इंटरेस्ट नहीं है, मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता। लेकिन जो लोग बड़ी तारीफ करते हैं ना चाइना और चाइना यार चाइना और चाइना का चाइना भैया किस दिन सुनाऊंगा ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो चाइना की पॉलिसी थी माओ त्से-तुंग की, उसके बारे में जब स्टोरी सुनाऊंगा ना आपने अपने सर नोच लिया, बाल पकड़ लिया और ना आपके रोंगटे खड़े हो गए, मेरा नाम बदल देना। उस आदमी ऐसे ऐसे जुल्म अपने लोगों पे करे, 2-2.5 करोड़ लोग मरवा दिए उसने। जो कहता है ना चाइना की तरक्की और चाइना का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और चाइना ने ये, चाइना की वो फैक्ट्रियां क्या हैं, वो लाशों के ऊपर बनी है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जरा पढ़िएगा तब पता लगेगा। खैर एनीवे, तो यहां पे तो भारत की बड़ी तारीफ हुई चाइना और बोला कि चाइना बैक्स इंडिया, बहुत बढ़िया, बड़ा मिडिल पाथ लिया है यूक्रेन रशिया पे, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे, ब्ला 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 और ब्ला। चाइना ने बहुत बोल दिया। अब चाइना का एक थिंक टैंक है जो कि चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अंडर है, यानी कि फॉर्मल एक थिंक टैंक है जो कि स्टेट सिक्योरिटी, जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, जो एक मंत्रालय है, मंत्रालय का एक थिंक टैंक है भाई, मंत्रालय का थिंक टैंक। यह मंत्रालय का थिंक टैंक है, इसका नाम है चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस। ये थिंक टैंक है, यहां पे सारे चाइनीज बैठते हैं और देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में ये लोग पेपर्स लिखते हैं और इसके बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये एक फंडेड थिंक टैंक है, यानी कि चाइनीज सरकार उसको पैसा देती है। उसमें क्या लिखा, यह कहता है कि इंडिया स्टोल द स्पॉटलाइट टू पुश ऑन एजेंडा। भारत ने अपना एजेंडा चलाया और जो स्पॉटलाइट थी, जो रोशनी जिन मुद्दों पर गिरनी चाहिए थी, भारत ने अपने ऊपर कर ली। सैबोटाजिंग G20, यानी कि भारत ने सैबोटाज कर दिया, भारत ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गड़बड़ी कर दी G20 के साथ, ये कह रहे हैं। और क्या कहते हैं भाई साहब, देखिए इनका जो प्रीमियर है वो यहां पे आके कुछ और कहता है और ये उसके सांप कुछ कह गया, सपोले कुछ कह रहे हैं। अब देखो, ये वीचैट अकाउंट में इन्होंने बोला कि इन एडिशन टू कॉजिंग डिप्लोमेटिक एंड पब्लिक ओपिनियन टर्मोइल, इंडियाज एक्शन इन होस्टिंग मीटिंग्स इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैव आल्सो स्टोलन द स्पॉटलाइट। होस्टिंग मीटिंग्स कहां, डिस्प्यूटेड टेरिटरी किसको बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कश्मीर को। तो पाकिस्तानियों ने इनको बोला होगा कि भाई जो तुमने हमें पैसे दिए ना, अगर तुमने कश्मीर के बारे में बात नहीं करी तो देखना हम तुम्हारे पैसे वापस नहीं। चाइनीज डर गए कि भाई पाकिस्तानी इस मामले में बड़े सीरियस है, पैसे ना वापस करने के मामले में, बाकी किसी के मामले में तो सीरियस हो नॉन सीरियस हो, पैसे ना वापस करेंगे इसमें दे आर वेरी सीरियस। तो भाई फिर उन्होंने बोला कि नहीं, कश्मीर का नाम लोगे तो मोदी जी फिर गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, फेंक के मारेंगे यहां से टनाटन, तो तब पता लग जाएगा। तो चाइना ने बोला मिडिल पाथ ले लेते हैं, कोई बात नहीं। द मिडिल किंगडम टुक द मिडिल पाथ, और उन्होंने क्या करा कि इन्होंने कश्मीर का नाम नहीं बोला, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोल दिया। ये हाल है इनके, ठीक है जी। द थिंक टैंक ऑल्सो एक्यूज्ड इंडिया ऑफ ब्रिंगिंग जियोपॉलिटिकल प्राइवेट गुड्स onto the global stage, which said it would not only help the country fulfill the responsibility of the host summit but also create further problems। यानी कि भारत ने अपने मुद्दे लेकर, भारत बीच में आ गया और भारत ने अपने मुद्दों को, यार एक बात बताओ, घर में हमारे फंक्शन, ठीक है, घर में हमारे फंक्शन, शादी हमारे घर में, खाना हम खिला रहे, सामान वामान इंतजाम सब हमारा, गेस्ट भी हमारे, अबे दूल्हा दुल्हन भी तो हम ही डिसाइड करेंगे। अगर चाइना कर रहा होता G20 तो आपको क्या लगता है, चाइना बोलता कि ठीक है अमेरिका बहादुर, इंडिया बहादुर, आप डिसाइड करोगे कि G20 का क्या होगा, वो तो भारत डिसाइड करेगा, होस्ट कंट्री डिसाइड करेगी। अब देखिए हमने जो G20 में करा, चाइना कभी नहीं होने देता, कभी नहीं होने देता। मैं बता रहा हूं, इतने दोगले किस्म के लोग हैं चीनी है, इतने बड़े फ्रॉड हैं चाइनीज। जिसका बेटा पाकिस्तान हो, नहीं बेटा नहीं, बेटा तो पाकिस्तान मेरा है, मैं मतलब है कि जिसका चेला पाकिस्तान हो, आई शुड से चेला नॉट बेटा, जिसका चेला पाकिस्तान हो, समझ लो वो कितना बड़ा सांप होगा यार, कितना बड़ा सांप होगा वो, जिसको पाकिस्तान ने पाल रखा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब ये देखिए, तो इन्होंने बोल दिया कि साहब भारत जो है ये सब भारत ने गलत करा है और भारत ने अपना एजेंडा चलाया है। भाई साहब अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट जहां पे भुखमरी है, जहां पे सिविल वॉर है, गृह युद्ध है, एक दूसरे के गले, लोग जब अटैक करते हैं ना, गांव के गांव साफ कर देते हैं वहां पे, 100 200 300 से कम तो मारते नहीं, एक बार एक आता बंदे का तो मर्डर नहीं होता वहां पे, पता लगा पूरा गांव गांव साफ कर दिया। ऐसे मुल्कों को जहां पे इतना फसाद हो रखा है, उनको लेकर आए इंडिया G20 की टेबल पे और G20 को बना दिया G21। बोला आओ भाई बैठो, तुम भी बैठो, गरीब हो कोई बात नहीं, परेशानी है कोई बात नहीं। एक जमाना था जब भारत के पास भी पैसा नहीं था, आज भारत के पास पैसा है, आज भारत के पास दुनिया भर की वेल्थ है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 600 अरब से ज्यादा डॉलर हमारे पास पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट में। लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, हम भी जानते हैं आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं था।
हमने भी बहुत सफर करा है। और हमने कैसे सफर करा है? क्योंकि हमारा भी पैसा वेस्ट लूट के चला गया था, इंग्लैंड हमारा पैसा, यूके हमारा पैसा लूट के चला गया था। वरना हमें भी लोग सोने की चिड़िया कहते थे। हमें पता है अफ्रीका में जो हो रहा है ना, अभी एक दूसरे का गला काट रहे हैं, ये कटवा रहे हैं लोग, वेस्ट वाले कटवा रहे हैं। तो भारत ने बोला कि तुम आके टेबल पे बैठो यार, तुम छोटे नहीं हो, तुम बराबर हो यार, हम तुम भाई हैं और हम बड़े भाई नहीं हैं, आओ बैठो टेबल पे। ये भारत ने करा, ये तिलमिला गया। ये क्यों तिलमिला रहा है चाइना भाई साहब? इसीलिए तिलमिला रहा है क्योंकि अब ये अफ्रीका का बेवकूफ नहीं बना पाएगा। अच्छा देखिए, ये पता नहीं लोगों को शायद बात कितनी समझ में आई होगी या अब धीरे धीरे आ जाएगी। अफ्रीका को G20 का परमानेंट मेंबर बनाना, यानी कि G20+1 यानी कि G21 कर देना, ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और सबसे बड़ी नाकामयाबी किसकी है? चाइना की है। क्योंकि चाइना अपने पंजे अफ्रीका में गाड़ रहा है। पूरे अफ्रीकन देशों में धीरे 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 वो कई देशों को कब्जा कर चुका है। मैं इसका आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अफ्रीका के लिए इसके मायने क्या हैं, ये आप तब समझेंगे जब मैं आपको एक बयान पढ़ के सुनाऊंगा। अभी वो बयान है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। वो बयान है, स्क्रीन पे दिखा देता हूं। जो अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, अज़ैल एसोमोनी, उनका बयान पता है क्या कहता है? वो बयान कह रहे हैं कि इंडिया इज द 5th सुपर पावर इन द वर्ल्ड, सो देयर इज इनफ रूम फॉर इंडिया इन अफ्रीका। आप इस बयान का मतलब समझिए। पाकिस्तानी तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, हमारे हिंदुस्तानी भाई जो हैं, भारतीय भाई जो हैं, वो समझ जाएंगे। यानी कि अफ्रीकन यूनियन का चेयरमैन कह रहा है, प्रेसिडेंट कह रहा है कि जी पूरा अफ्रीका इंडिया के लिए खुल चुका है। पूरे अफ्रीका में इंडिया के लिए बहुत सारी जगह है, इनफ रूम फॉर इंडिया इन अफ्रीका। यानी कि आप अफ्रीका में, आपका स्वागत है, आपकी कंपनीज का स्वागत है, आपके लोगों का स्वागत है। आप समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी कामयाबी है ये। लेकिन उसके बाद जो उनका बयान है ना, वो बड़ा मजेदार है। वो देखिए, वी ऑल्सो नो दैट इंडिया इज सो पावरफुल दैट इट वेंट टू स्पेस। उन्होंने तारीफ की कि स्पेस में चला गया। सो वी जस्ट नीड टू कोऑर्डिनेट। तो अफ्रीकन यूनियन कह रहा है कि भाई हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें भारत से कोऑर्डिनेट कर लेना है बस। अगली लाइन है, सो वी जस्ट नीड इंडिया इज सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ इनहेबिटेंस। आप समझिए इस बात को। लेकिन इसके बाद की जो आखिरी बात है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज अहेड ऑफ चाइना नाउ। और यह बयान किससे आया है? अफ्रीकन देशों के ग्रुप के प्रेसिडेंट से, जो सारे अफ्रीकन देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अफ्रीकन देशों के यूनियन ने चाइना को भगाने का प्लान कर लिया है। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इंडिया को ज्यादा स्पेस मिलेगी अब अफ्रीकन देशों में। और ऑलरेडी हम अफ्रीकन देशों में पहुंच चुके हैं। हमारी ऑटोमोबाइल, हमारी लोकोमोटिव्स, ये सारी चीजें पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन अब रास्ता बहुत ज्यादा, अब पहले वो स्टेट हाईवे टाइप की सड़क थी, अब वो एक्सप्रेसवे हो गई है, इंडिया टू अफ्रीकन नेशंस। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। और इसीलिए चीन की ऐसी बयानबाजी, उसको लेट समझ में आया कि क्या हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब मेजर साहब के पास चलते हैं, आगे देखते हैं। उल्लू नहीं काट पाएगा अफ्रीका का। जो अफ्रीका के अंदर ये सोने चांदी के लिए खोदते हैं जमीन, जिंक, कॉपर, लिथियम के लिए खोदते हैं और वहां से ले जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़े कर्ज चढ़ा के, बड़ा अजीब अजीब से इंटरेस्ट रेट पे सूद और ब्याज, अजीब अजीब किस्म का सूद और ब्याज, ठीक है, चाइना ये करता है। पाकिस्तान को भी ऐसे घेर के मारा है उसने, श्रीलंका को भी ऐसे घेर के मारा है। अब इसके लिए ये सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया, वो बन गया G20 का हिस्सा। अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। मोदी जी ने पेट पे लात मारी है चीन की, पेट पे। मैं तो बहुत पहले से कह रहा था ना कि चीन का हिसाब होगा, पर चीन का हिसाब मिलिटरीली नहीं होगा। चीन का हिसाब मिलिटरीली होना चाहिए, वैसे 100-200 में उनको गिराने चाहिए, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, चीन के पेट पे लात मारी है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और चीन करा रहा है दर्द के मारे, इसलिए ये सब कमेंट्स आ रहे हैं। यहां पे तो ही करके सबके सामने बोलना पड़ा था, अच्छी अच्छी बातें तो बोल के चला गया, वहां से भव भव कर रहा है चाइना से, ठीक है, फिट कर दिया मोदी जी ने उसको। वेरी गुड मोदी जी, वेल डन। फ्रांस ने बड़ी तारीफ करी है भाई साहब इंडिया की, बहुत जबरदस्त तारीफ। बोला है कि जैसे इंडिया नेगोशिएट करता है वैसा और शायद कोई कर पाता। उन्होंने बोला कि इंडियाज एबिलिटी टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर। आप सोचिए, भारत की जो कैपेबिलिटी है, भारत जो दूसरी कंट्रीज को टेबल पे ले आता है,
वहां पे रूस भी है, वहां पे अमेरिका भी है, वहां पे यूरोप भी है, वहां पे चाइना भी है। वहां पे अलग अलग किस्म के लोग हैं जो अलग अलग विचारधारा रखते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनका एक हाथ दूसरे के गरेबान में रहता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। कुछ ऐसे लोग हैं हु आर इन अ स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर, जो एक दूसरे के मतलब आंखें मिला के बात करने को राजी नहीं है एक दूसरे के। सबको बैठाया मोदी जी ने और बोला कि मित्रों तुम आ जाओ बेटा, तुम भारत आयो, वासुदेव कुटुंबकम, साइन करो। और साइन करे लोगों ने, साइन करे लोगों ने। मोदी जी ने पता नहीं क्या खिलाया उनको, सब लोग ऐसे खुश हो गए, सब लोगों ने साइन कर दिया हर एक चीज पे। आई थिंक 83-84 कितने पॉइंट थे, सबके सब पे अग्रीमेंट 100%। कोई फुटनोट नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई रिमार्क नहीं, कुछ नहीं। 1 to 83 साइंड, एंड ऑफ स्टोरी। 100 out of 100 मार्क्स ये कर दिया। चाइना बहुत परेशान हो गया इससे, क्योंकि चाइना चाह रहा था कुछ ना कुछ तो हो यार, इंडिया को नीचे कैसे दिखाया जाए। और उसका जो सपोला है, कौन? पाकिस्तान। वहां पे तो लोग दुआएं कर रहे थे कि यार कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए इंडिया के अंदर, कुछ गड़बड़ हो जाए। हुआ नहीं। खालिस्तानी में तुम्हारी क्लास कल परसों लूंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आराम से परसों नरसों तुम्हारी क्लास लूंगा। तुमने भी यहाँ पे बड़ी कोशिश करी थी स्प्रे पेंट करने की, अपनी अपनी औकात के हिसाब से। देखो चाइना कह रहा था डिप्लोमेटिकली कुछ हो जाए, चाइना की वो औकात थी। पाकिस्तान ने बोला कोई बम बम फोड़ दें, पाकिस्तान की वो औकात थी। खालिस्तानी तुम्हारा तो बेड़ा ही घर के, तुमने बोला कि स्प्रे पेंट का कैन लेके कहीं पे मेट्रो स्टेशन पे चुपचाप से रात के 3 बजे खालिस्तान जिंदाबाद लिख दो, वही तुम्हारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री। वो खालिस्तानियों का G20 वही है। मैं रुकना, अभी तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगा मैं परसों, ठीक है? मैं 1-2 दिन बिजी हूं, उसके बाद आकर तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगा। अच्छा, तो फ्रांस ने बोला कि साहब इंडिया ने बहुत बढ़िया काम करा है, इंडिया ने बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दिया मामला। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है कि वो जो हम कॉरिडोर की बात नहीं कर रहे थे, आपको याद होगा, वो ट्रेन की कॉरिडोर और वो रेल की कॉरिडोर जो है ना, और पोर्ट्स वगैरह, पूरी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो फाइनलाइज हो गई है चीजें, और उसके बारे में अब आगे प्लानिंग और उसकी फंडिंग होगी और उसको काम करना है। ये मिडिल ईस्ट और यूरोप को लिंक कर रहा है और ये दिल्ली से लिंक करेगा। तो अब इसकी स्टोरी ये है कि कॉरिडोर बनेगी, ठीक है? एक कॉरिडोर बनेगी, यानी कि भारत से शुरू होते हुए वो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपियन यूनियन। तो भारत से लेके यूरोप तक एक रेल मार्ग जाएगा। रेल मार्ग भी है, उसमें समुद्र भी है, सब कुछ है, यानी कि एक कॉरिडोर बनेगी। और ये तोड़ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि चीन की चोरी है। चीन की चोरी, चीन की चटनी, चीन का चूरन, ये तीनों है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी सांप का एक छोटा सा सपोला है, सीपैक, और वो पाकिस्तान को डस रहा है, ठीक है? ये उसकी कार्ट है, ठीक है? ये उसकी कार्ट है। और इसमें क्या होगा कि जिस भी देश में जाएगा खुशहाली फैलाता हुआ जाएगा। और इसमें यह नहीं होगा कि हमने किसी देश को ऐसे करा तो हमने इतना कर्ज दे दिया कि उन्होंने माथा पकड़ लिया, रोने लगे लोग। नो, नॉट एट ऑल। यह मामला अलग तरीके से करा जाएगा। जेक सलिवन, जो बाइडेन का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने बोला है कि फार रीचिंग इन्वेस्टमेंट्स दैट कम फ्रॉम इफेक्टिव अमेरिकन लीडरशिप एंड अ विलिंगनेस टू एम्ब्रेस अदर नेशंस एज पार्टनर्स। यह बहुत जरूरी है। अमेरिका हर समय बड़े भाई की तरह बड़े भाई वाली वाइब्स देने की कोशिश करता है कि देखो मैं तो तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब कोई सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है? बाइडेन आपको कुछ बोलेगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। जब तक आप बाइडेन को जवाब देंगे वो भाई सो जाता है, उसकी उम्र इतनी है, ही गोज टू स्लीप। उसको स्लीपी जो बोलते हैं अमेरिका में, पता है आपको? ही इज कॉल्ड स्लीपी जो, क्योंकि भाई सो जाता है बीच बीच में। एडिटर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्लीपी जो की जरा 2-4 फोटोग्राफ दिखाएं जहां अलग अलग वेशभूषा में बड़ी इंपॉर्टेंट जगह, बड़ी जरूरी जगह यूएस के प्रेसिडेंट सो गए हैं। तो कोई उनसे गुस्सा भी नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर चिल्लाएंगे। जब आप उनके ऊपर चिल्लाएंगे तब तक भाई साहब सो चुके होंगे। अब क्या करेंगे? ही इज एन ओल्ड मैन, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज एज, है ना? अच्छा जी, दूसरी खबर है दोस्तों, मैं आपको लाता हूं यूक्रेन। और यूक्रेन को बड़ी दिक्कत हो गई है साहब। यूक्रेन ने बोला है कि ये जो तुम लोग हो ना, तो बड़े तुम लोग गंदे लोग हो यार। तुमने G20 में तुमने कोई साथ वाथ नहीं दिया, तुमने यूक्रेन को हीरो नहीं बनाया, तुमने रशिया को विलेन नहीं बनाया। ये ट्वीट देखिए भाई साहब का। तो दोस्तों यहां पे ओलेग निकोलेंको है, जो कि स्पोक्स पर्सन है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, यूक्रेन का। ही सेज कि देयर वाज नो एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू रशिया। जो बाली में हुआ था ना G20, उसमें साफ तौर से बोला गया था कि रशिया ने गलत करा है। यहां पे ऐसे कोई था नहीं। और इसको बोला कि वॉर इन यूक्रेन को आप द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, यानी कि शब्दों में इनको बड़ा प्रॉब्लम है यूक्रेन वालों को कि भैया आपने ऐसा क्यों नहीं करा। देखो यार सुनो, वो बाली था, और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली, दैट वाज बाली, दिस इज न्यू दिल्ली।
फर्क है, ठीक है। बाली का हो सकता है उनकी ऐसी सोच हो कि हम कंडेम करेंगे। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर कंडेम हो भी गया तो होना क्या है? मैं यूक्रेन वालों से ही पूछना चाहता हूं, अगर कंडेम भी हो गया तो क्या लड़ना तुम नहीं चाहते? तुम सोचते हो कि कंडेमनेशन से पुतिन डर जाएगा? पुतिन ने बोलेगा कि नहीं इन्होंने कंडेम कर दिया यार, अब मैं कैसे करूं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता यार, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि साहब देखो, यू हैव टू बी बैलेंस्ड। इसमें यूक्रेन की भी गलती है, रशिया ने गलत करा, रशिया ने इन्वेड करा, ठीक है, लेकिन यूक्रेन की गलती है। यूक्रेन जानबूझ के, और ये आदमी मैं बता रहा हूं जेलेंस्की, हाईली हाईली करप्ट मैन, ये बहुत करप्ट आदमी है। इसने करोड़ों अरबों डॉलर डकार लिए इसने भाई ने जंग के नाम पे। इसके फॉरेन बैंक अकाउंट, जो सीआईए की रिपोर्ट है यार, ये देखो आप स्क्रीन पे देखो सीआईए की रिपोर्ट। लोग कह रहे हैं साहब आप जेलेंस्की को गलत बोल रहे हो। गलत नहीं बोल रहे, सीआईए बोल रहा है, जो इसका बाप है, जो इसको पैसे देता है। जेलेंस्की ने इसको दिए लड़ाई लड़ने के, ये क्यों नहीं जीत पा रहा, ये क्यों रशिया को नहीं हरा पा रहा? ये इसलिए नहीं, उसका कई कारण है। रशिया की फौज इससे बड़ी है, इससे बेहतर है, उनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, इसके पास भी लेटेस्ट वेपन्स हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं हरा पा रहा? क्योंकि जो पैसे हैं, जो असली पैसे इसको दिए थे, हथियार तो इसका कुछ नहीं कर सकते, तो लगाने पड़ेंगे इसको। जो उसको कैश दिया, ये कैश गायब कर देता आधा। जब आप लोगों के, आप कहते हो ना कि यूक्रेन यूक्रेन, हमारे भी कई साथी हैं दोस्त जो बड़े यूक्रेन का झंडा लेके घूमते रहते हैं। भैया चोर है वो जेलेंस्की। ये सीआईए की रिपोर्ट देखो, आप दोबारा दिखाओ एडिटर साहब, इनको एक्सपोज करो जेलेंस्की को। मैं कोई पुतिन का इतना बड़ा फैन हूं नहीं, लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी एज इंडियंस कि रशिया ने हमें सपोर्ट करा है। हम फिर भी रशिया से बोल रहे हैं कि लड़ाई बंद करो। हम ब्लाइंडली रशिया को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, हम रशिया को बोल रहे हैं कि तुम लड़ाई बंद करो। लेकिन ये जो यूक्रेन हर समय ये कहता ना कि नहीं, यूक्रेन को एक्चुअली जैसे स्पॉइल्ड बच्चा होता है ना, आपने कुछ बच्चे देखे होंगे ना बदतमीज टाइप के, कि माँ बाप उनके मन की चॉकलेट ना दिलवाएं या गुब्बारा या आइसक्रीम ना दिलाएं, तो शॉपिंग मॉल में नहीं लेट जाते, जमीन पर रोने लगते हैं और सीन क्रिएट करते हैं। यूक्रेन इज लाइक दैट स्पॉइल्ड ब्रैट, स्पॉइल्ड चाइल्ड। बिल्कुल, जो मेजर साहब ने बात कही है वो बिल्कुल क्लियर बात कही है कि यूक्रेन बिल्कुल वही है, वो और जेलेंस्की अपना फायदा देख रहा है बस। उसने पूरे देश को युद्ध की आग में झोंक दिया, पूरा देश अपना बर्बाद कर दिया। अच्छा भला देश चल रहा था। आपको पता है कि आप रशिया के बॉर्डर पे हो, आपको पता है कि आप अगर नाटो में जाओगे तो रशिया मतलब ये बिल्कुल किसी भी कीमत पर होने देगा, वो हद सारी तोड़ देगा। और आखिरकार रशिया ने तोड़ दी हद। आप अमेरिकी फोर्सेस को लाकर बिठाओगे उसके बॉर्डर पर, रशिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। और रशिया लगातार कहता रहा था कि भाई आप नाटो में मत जाइए, आपको प्रॉब्लम क्या है? ना हम आपको इन्वेड कर रहे हैं, ना हम आपके इलाके कब्जा रहे हैं, ना हम ये कर रहे हैं, ना हम वो कर रहे हैं, आप हमें क्यों पोक कर रहे हो? जेलेंस्की नहीं माना, वो चढ़ावे में आ गया। होता है ना कि दो चार लोग कान भर देते हैं, हाँ हम तो जी पता नहीं क्या हो गया, हल्क बन गए हम। तो रशिया ने सारा हल्कपना निकाल दिया। तो फिल्मों में ही हल्क ठीक लगता है, असलियत में तो रशिया ने फिर लगाई है जम के। वापस आते हैं चाइना पर। तो G20 और चाइना का जो कनेक्शन हुआ इस बार, वो बड़ा मजेदार था भाई साहब। मतलब बिल्कुल बात सही कही है कि दो मुहा सांप है चाइना। खैर, उससे होना जाना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होना जाना है। चाइना को शॉक इसलिए लगा है क्योंकि अफ्रीका उसके हाथ से निकल रहा है। अफ्रीकन देश उसके चाल को समझ गए हैं, वो निकल रहे हैं। दूसरा, आप सोचिए, जिस कॉरिडोर की बात की गई है, इंडिया ने क्या किया है? इंडिया ने इससे पहले INST बनाया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो भारत से रशिया तक है, मॉस्को तक है, बीच में और भी देश हैं, अजरबैजान भी है और भी देश हैं। उससे हमारी दूरी जो है इतनी ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि आप पहले वो सोयूज का ना पता नहीं कहां कहां से जाते थे आप, तो वो करीब 17,000 किलोमीटर की दूरी थी, वो करीब 7,000 किलोमीटर हो गई। तो एक वो बनाया, उसमें भी पाकिस्तान का पत्ता कटा। दूसरा बना दिया, अब बिल्कुल पास से गुजरते हुए ईरान होते हुए और ये सब जाएंगे हम उधर से, सऊदी अरब और UAE होते हुए, और पूरा यूरोप जो है वो जुड़ जाएगा हमसे। पाकिस्तान इसमें भी गायब। आप सोचिए कि कितने, एक तीर से कितने शिकार किए इंडिया ने। चाइना को काटा, उसके सपोले पाकिस्तान को काटा, और भी जो लोग हैं जो समझते हैं कि बड़े हम 30 मार खाए, उन सबको काट दिया। आप सोचिए कि इधर दो बड़े कॉरिडोर बन गए, दो बड़े कॉरिडोर। आधी दुनिया इंडिया से कनेक्ट हो गई और इधर हम अमेरिका से कनेक्ट हैं। चाइना से बाकी बिजनेस तो चल ही रहा है, चाइनीज भी समझते हैं कि यार इतना पंगा नहीं लेने का।
वरना जो भी आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। खैर हमारी भी अभी ज़रूरत है, जब तक कि हम आत्मनिर्भर पूरी तरह से नहीं हो जाते, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इंडिया ने जो काम किया है वो काम दुनिया में कोई नहीं करा सका, सबको एक पॉइंट पर राजी कराना। एक डिक्लेरेशन आई और उस पर सारे के सारे लोग राजी हुए। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन डॉक्टर कमर चीमा टाइप के लोगों को लगता है कि अरे ऐसा क्या हो गया, अब देखो, अब वो पता है क्या क्या पकड़ रहे हैं, अब वो इसके रिजल्ट को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अब वो पकड़ रहे हैं वो एमबीएस और एमबीजेड क्यों नहीं गए राजघाट पर, इतने अच्छे दोस्त हैं इंडिया के तो क्यों नहीं गए, वो ट्वीट करते हैं। बतौर मुसलमान होके वो ये बात जानते हैं कि वहाबिज्म में, जहां पे सऊदी अरब ये लोग हैं, वहां पर किसी एक व्यक्ति के प्रति जाके श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं किए जाते, आपको नहीं पता है, पूजा नहीं जाता, इसलिए वो नहीं आए। इस पर किसी को एतराज भी नहीं, भाई हम रिलीजियस फेथ को हम ओवर पावर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। बाकी जिनको जिनको आना था वो सब आए, शानदार तस्वीरें आई। तो डॉक्टर चीमा को लगता है कि यार ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। अरे घंटा बड़ी खबर है डॉक्टर चीमा, घंटा बड़ी खबर है। फिर मैं कहूंगा कि जो डॉक्टर की डिग्री है, पीएचडी आपने पता नहीं किसमें कर रखी है, उसको हटा दीजिए अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है तो। आप मुसलमान हैं, इसके बाद भी आपको ये बात समझ में नहीं आई। आप इन्हीं चीजों पर रह गए, आपकी तरह के करोड़ों पाकिस्तानी इन्हीं सारी चीजों में नुक्ताचीनी करते रह गए और इंडिया निकल गया। आपको पता है ना कि सऊदी अरब और इंडिया के बीच में कितने का कारोबार है, आपको पता है ना कि यूएई और इंडिया के बीच में क्या कारोबार है, किस तरह के रिश्ते हैं। उसका असर क्या होगा आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। जब ये कॉरिडोर चालू हो जाएगा, जब इस पर चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, तब आप देखना क्या होगा और पाकिस्तान की हालत कैसी है। पाकिस्तान में एमबीजेड नहीं आए ना, एमबीएस नहीं आए ना, बाद में आएंगे, कह रहे हैं उनका फॉरेन ऑफिस के, हाँ आप देखते हैं बाद में कहीं आएंगे, बाद में आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि जाके डॉक्टर चीमा के जो देश वाले हैं वो भीख मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें मत करिए डॉक्टर चीमा। बड़ी बातों पर आप अगर पीएचडी स्कॉलर, मत स्कॉलर कहूं, पीएचडी होल्डर हैं, तो आप जरा गंभीर बातों पर बात करें। क्या ये कि जी एमबीएस वहां नहीं गए राजघाट पर तो यहां नहीं गए, और वो कुत्तों को हटा दिया गया सड़कों से, और बताइए इस तरह की चीजें करेंगे आप तो कैसे होगा। आप भी उसी श्रेणी में, बेसिकली पाकिस्तान वालों की ऐसी ही दिक्कत है। वो एक हमारे अब्दुल बासित हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, मतलब हाई कमिश्नर रह चुके हैं इंडिया के। उनको कहते हैं कि उसमें क्या है जी, कौन से बड़ा तीर मार लिया इंडिया ने, वो तो बाली में भी हुआ, इधर भी हुआ, हर देश में हर साल नए नए देशों में होता है। अरे तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो गया अब तक? तो ये आप लोगों की बेसिकली जलन बोल रही है। आप लोग अंदर से कुड़ रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी में थोड़ी बहुत कुड़न तो बाहर निकलनी ही चाहिए, वही निकल रही है आप लोगों से। बाकी दर्शकों बताइए आप लोग कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।